कुंदन बताना लास्ट कौन सा एग्जाम्पल चल रहा था? सर 31 ओके, हो गया था सर वो। ठीक है। 31 हो गया था, 32 पे हैं। और करने से पहले एक चीज का ध्यान दो, बाकी तो अब एक सिंपल प्रैक्टिस है, एक दो चीजें रह गई हैं। फिर प्रैक्टिस में वो लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, और लैंग्वेज देखनी पड़ेगी और फॉर्मूला जज करना पड़ेगा कौन सा लगे और सही फॉर्मूला याद आए। तो एक बारी सारे बच्चे आज की क्लास से पहले प्रीवियस क्लास के 3 फॉर्मूले शायद हो गए थे मेरे ख्याल से, तो है ना। तो जो 3 हो गए थे उनको एक बारी देख लो जरा, क्योंकि वो मिक्सिंग होएगी, वो भूलोगे थोड़े थोड़े। जब मिक्स क्वेश्चन आएंगे वही दिक्कत होती है, उसी को संभालना है हमने। तो एन्युटी ऑर्डिनरी और एन्युटी रेगुलर। ऑर्डिनरी एन्युटी, रेगुलर एन्युटी जो हर पीरियड के एंड में दी जाए या ली जाए पेमेंट, है ना, हर पीरियड के एंड में दी जाए या ली जाए। ऑर्डिनरी रेगुलर ध्यान देना। इसकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मेरे से पहले सोचना है, अभी बोलना किसी ने नहीं है, ठीक है, सिर्फ सोचना है अभी, ठीक है। फिर उसके बाद ये एन्युटी ऑर्डिनरी और रेगुलर की फ्यूचर वैल्यू आ गई। फिर एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट की फ्यूचर वैल्यू, नंबर 2, ये कल प्रूफ हुआ था, ठीक है भैया। फिर उसके बाद ये एक हो गया, ये दूसरा गया, तीसरा, 3 ही हुए थे कल। अब एन्युटी ऑर्डिनरी और रेगुलर की प्रेजेंट वैल्यू, ये तीनों फॉर्मूले आप देखो याद आ रहे हैं, पीछे से मत देखना, पीछे से मत देखना, जहाँ लिखे हुए तुमने प्रैक्टिस करी है, तुम्हें याद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो फिर जाओ पीछे, एक बार तीनों दिमाग में बिठाओ, और फिर तीनों को छोड़ दो, वहां जहाँ लिखे हैं उनको मत देखते रहो, फिर एक के बाद एक सोच के लिखो। एक्चुअली ये 4 है, और चारों माइंड में अगर आप सोच सकते हो ना, 2-3 क्लास, 1-2 क्लास तक, मतलब जितना भी ये टॉपिक बचा हुआ है उतने में ना, घर पे बैठ के ना थोड़ा आंख बंद करके जब बैठे होते हो ना, चारों फॉर्मूले सोच लेना, ठीक है भैया। और जब चारों सोचने लगो तो फिर शुरू से एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का, वो सिंपल है बिल्कुल। फिर सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का और सीआई का, 4 वो हो गए और 4 यहाँ आएंगे, 8 फॉर्मूले, बस तुम्हारा काम खत्म है, ठीक है भैया। ध्यान देना जरा, 3 फॉर्मूले देखो, फाइनल करो, जिस जिसके फाइनल हो गए वो एंड्रेस देते जाना, कि जिसने वहां पे पीछे से पढ़ लिए, तैयार कर लिए, रिकॉल कर लिए, या आपको पहले ही तैयार थे और आप तीनों लिख पा रहे हो बिना कहीं देखे, तो बस ठीक है, आपकी ये तैयारी ठीक है, फिर आगे बढ़ना है हमने, ठीक है। जल्दी जल्दी से फाइनल कर दो मेरे को, ठीक है। मैं भी ध्यान दे लेता हूँ भाई, मेरे को भी याद है कि नहीं है, ठीक है। गलती कर सकता हूँ, बता देना जरूर अगर हो जाती है तो, ठीक है भैया। ये था ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है भैया। फिर उसके बाद एन्युटी ड्यू या इमीडिएट की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है, ए इंटू 1 प्लस, सेम था, याद करो, जब हम प्रूफ कर रहे थे उस ऑर्डर को याद करो। सर बिल्कुल सेम फॉर्मूला था, बस इंटू करानी थी इसकी 1 प्लस आई से, ठीक है भैया। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी और रेगुलर एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सर बिल्कुल यही वाला सेम था, सेम था, उतना तो लिखना ही है, उतना तो लिखना ही था, ठीक है। डिवाइडेड बाय, बस 1 इस ब्रैकेट से 1 प्लस आयोटा की पावर से डिवाइड, ऐसे था, ठीक है। देखो तीनों अगर ध्यान आ रहे हैं तो बस ठीक है, आप तो प्रैक्टिस बची। और बस एक क्वेश्चन में ये देखना है भाई, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी पूछ रहा है कि रेगुलर की पूछ रहा है, इमीडिएट एन्युटी की पूछ रहा है, ठीक है, कि प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, कि दे के कुछ पूछ रहा है, बस वो छोटी बातें करते हैं। भैया अनुषा देखिए, को ऐड कर दो। अनुषा को मैंने तो ऐड करा हुआ है, वो ज्वाइनिंग पे चल रही है भाई, उसका नेटवर्क वीक है। अनुषा को मैंने ऐड कर रखा है, उसको कह दो, मैसेज दे दो उसको एक, कि भाई वो रीज्वाइन करे, क्योंकि यहाँ तो ज्वाइनिंग पे चल रही है। आ गई शायद, हाँ आ गई, चलो देखो, हो गया फाइनल। देख लें हैंड रेस सबके आ गए, 7 के आए हैं भाई, 15 हो तुम, 15 में से एक मेरे को हटा लो, चलो ठीक है, 10 हो गए। बाकी भी तो ना, ये फाइनल होना जरूरी है, मतलब मैं पढ़ा के चलता बनूं उससे क्या मतलब, ठीक है भैया, तुम्हारी तैयारी तो होनी चाहिए। तुम ये तीनों लिख पा रहे हो ना, जो बच्चा लेट आया है, तीनों एक ही बारी में सोच पा रहे हो ना, मयूरी, प्रीति और अनुषा, 3 बच्चे रह गए हैं बस। 3 फॉर्मूले लास्ट क्लास प्रूफ थे, इनके कुछ एक एक 2-2 क्वेश्चन कर चुके थे हम एग्जाम्पल पे। अनुषा और मयूरी रह गई है। टाइम से लेट नहीं होना चाहिए, 2 मिनट लेट आके भी मूवमेंट खराब हो जाता है और बैच रुक जाता है,
जो बच्चा लेट आया उसके हिसाब से। मयूरी, एक बच्चा रह गया बस। हाँ जी, हो गया काम, आ जाओ आगे। हाँ कुंदन भाई दोबारा बताना, 32 करना है कि हो गया है? सर करना है 30। करना है, 1 मिनट। सारे बच्चे ध्यान देना, उन जो 3 फॉर्मूले हुए हैं वो सही वाला फॉर्मूला ढूंढ के लाना है, कौन सा लगना है। पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज से डिसीजन आएगा। 5,000 इज पेड एवरी ईयर फॉर 10 ईयर। 10 साल तक हर साल 5,000 दे रहे हैं सर। एन्युटी हो गई, पेमेंट का साइज सेम है, पेमेंट का स्पैन सेम है, एन्युटी है। थोड़ा ज्यादा करके सोच लेना भैया, तुक्के में मतलब रटके तो कर दोगे लेकिन कल को तो फिर गलत भी हो जाएगा। लेकिन सर ये नहीं कहा, मतलब बढ़िया बच्चा होगा ना इस वक्त नजर ये होगी, ये नहीं कहा सर हर साल के एंड में हो रही है कि पहले हो रही है। और 80% क्वेश्चनों में नहीं कह रहा भाई वो। मैं कह रहा हूँ साइलेंट केस में जब वो एक टाइम स्पेन पर बस पेमेंट कर रहा है, ईयरली कर रहा है, क्वार्टरली कर रहा है, मंथली कर रहा है, ये नहीं कह रहा लेकिन उस पीरियड के एंड में हो रही है कि स्टार्ट में, तो तुम्हें क्या पता ऑर्डिनरी है कि ड्यू है कि इमीडिएट है, कौन सी एनटी है, फॉर्मुला तो उसी का लगाओगे। तो साइलेंट केस में नहीं कह रहा तो पीरियड का एंड माना जाता है। ये कल भी कहा था और आज फिर कह रहा हूँ, तो सोचना तो पड़ेगा ना, तुम्हारा क्वेश्चन तो इसी पे सही है गलत होना है। ठीक है भैया, सर कुछ नहीं कहा, यानी हर साल के एंड में दे रहे हैं हम। ठीक है, और 5,000 देते जा रहे हैं, और कोई लोन था जो हमें चुकाना है। मुझे एक बार ही बताओ भैया, ये जो कोई टाइम पीरियड है, 0 टाइम पे शुरू हुआ और एन ईयर पे खत्म हो गया, ठीक है, लोन क्या आप टाइम पीरियड के बाद में लेते हो या शुरू में लेते हो, ये बता दो। बस यही सोचना है, बोलना शुरू पड़ेगा में। भाई। शुरू में। शुरू में लेते हैं सर लोन। तो यहाँ कोई लोन है जिसे आप आगे 5,000 रुपए की एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, 14% पर एनम इंटरेस्ट, कंपाउंड वाले के साथ, कंपाउंड वाले इंटरेस्ट के साथ। तो वो बोल रहा है भैया वो लोन की वैल्यू बता दो, तो तुम्हें तो ये डिसीजन लेना है निकालना क्या है। सर 5,000 रुपए आगे दे रहे हैं, वो नॉर्मल है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट साल की बात चल रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम है। अगर लोन बताना है कितना, जिसको मैं 5,000 रुपया, जिसमें कि लोन भी और इंटरेस्ट भी जोड़ जोड़ के कई सारी इंस्टॉलमेंट में चुका दे रहा हूँ, ठीक है, 10 साल में चुका दे रहा हूँ उनसे, तो लोन मतलब प्रेजेंट वैल्यू बतानी है ना। ये 5,000 जो 10 बारी दे रहे हो आप, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी है टाइम के हिसाब से, तो प्रेजेंट में कितना लोन लिया था वो बताना है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू बतानी है इन सारी एन्युटी की। यानी मेन बात ये है, ये एक ऑर्डिनरी एन्युटी है, ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है भैया, और इसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अब ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला उठा के लाओ, ए इंटू तीसरा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 1+i⁻n−1 अपॉन आई इंटू 1+i। बस इतना सा डिसीजन चाहिए, बाकी चीजें तो आप बहुत बेहतर जानते हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। समस्या है तो बोलना कि ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये है क्वेश्चन में। और सर अब हर चीज छोटे बच्चों की तरह ही लिखेंगे क्या, एन्युटी तो 5,000 है, मतलब जो रेगुलर पेमेंट है, ठीक है, और रेट साल का ही लेना है क्योंकि साल की कंपाउंड कैलकुलेशन है, तो 14% का आई बनाएंगे, 0.14 हो जाएगा, और सर ये तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 1.14 की पावर 10 साल तक है पेमेंट, तो एन 10 हो गया। एनुअल, एनुअल कैलकुलेशन है कंपाउंडेड, उधर जरा ध्यान देना, और 10 साल तक है, तो 10 साल में एनुअल के हिसाब से 10 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, वही है 0.14 इंटू, अच्छा ये सॉरी ये पावर एन है भैया, ये पावर एन है, ध्यान देना, 1.14, ठीक है, 1+i मतलब 0.14 ही हो जाएगा कि पावर एन मतलब 10, ठीक है। और थोड़ा सा कल भी ये बात हम कर चुके थे एक आधे क्वेश्चनों में, अभी तो हमने थ्योरी में सोचा भाई वो लोन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है, सिर्फ उस बात की एक कीमत है। लेकिन मैं क्या कह रहा था, ये पूरी रैशनल टर्म हमारा आंसर है, इसका सॉल्व जो सॉल्यूशन है, तो डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करो, उसको मेमोरी में रखो, फिर न्यूमरेटर सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय मेमोरी करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, जिस जिसका पहले आता है उसे हैंड रेस देना पड़ेगा। 2 बच्चे आर्यन और चैतन्य कर चुके हैं, और अब मैं भी शुरू करता हूँ। 1.40 इंटू, ठीक है, ये हमने 10 बारी कर दिया मल्टीप्लाई इसे नीचे वाले को, ठीक है, 3.707 आ गया, इंटू 0.14 कर दिया, 0.5190 आ गया, मेमोरी में डाल दिया, बच्चे 7 कर चुके हैं इस वक्त। 1.14 इंटू इज इक्वल टू 2 बारी, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बारी -1 इक्वल टू इंटू 5,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू। ठीक है भैया, आंसर बोल दो जरा एक बारी, क्या आ गया? अरे बोलो भाई, कुंदन भाई आंसर बोल दे, यही आ गया कि नहीं आ गया? सर कुछ हो गया गलत शायद। कुछ हो गया? क्या कुछ, क्या कुछ हो गया? 26,080 रुपये 55 पैसे। अच्छा तुम्हारा नहीं आया लग रहा है, कुछ गड़बड़ होगी कैलकुलेटर पे है। कोई नहीं, कर लो ठीक, दोबारा कर लो।
ठीक है, 26,080 रुपये 57 पैसे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है तो बोलो। तो 5,000 रुपए एक बार फिर ले लेना भैया, तुम्हें दिक्कत, मैं बार बार कह रहा हूँ कैलकुलेशन की उतनी नहीं है। जो कोई आज लोन लिया जिसे 5,000 के टुकड़ों में पे कर रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सब जुड़ा हुआ है, और 10 पेमेंट ऐसी में कर रहे हैं, तो उस 10 पेमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वही तो लोन लिया होगा जिसको बाद में चुका रहे हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 10 एन्युटी हमें निकालना था। ठीक है भैया, ये हो गया। कोई दिक्कत है, जिसको समझ में दिक्कत है वो जरूर बोलना। 12 बच्चे कर चुके हैं, ध्रुव या कुंदन। कुंदन की तो खैर कैलकुलेशन में कोई एरर आगे कर रहा है वो, ध्रुव कर गया। ठीक है, बढ़ो आगे, यस सर। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट 33। ठीक है, फील वही वाला लेना, ऑर्डिनरी एन्युटी, ड्यू एन्युटी। और अचानक से क्या होगा, वही क्वेश्चन तो कुछ भी आना है। वो सीआई का नॉर्मल क्वेश्चन पूछ गया, आपको लग रहा है एन्युटी का पूछ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक सिंगल पेमेंट है उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप एन्युटी थोड़ी सोच लोगे। तो ऐसे ऐसे झटके देगा ये, जरा फोकस बना के करना। एग्जाम्पल 33। ठीक है, बोलता है कोई टीवी खरीदा है 13,000 का। सर टीवी तो प्रेजेंट में खरीदा ना 13,000 का, 13,000 का खरीदा, लेकिन सर उसी वक्त 3,000 तो हमने दे ही दिया। क्लियरली कह रहा है डाउन पेमेंट होता है इमीडिएट पेमेंट, कि कोई चीज खरीदी और उसका एक टुकड़ा तो उसी वक्त पे कर दिया। सर 13 में से 3 दे दिया, उसकी तो कोई बात ही नहीं, वो ना मेरे को आगे देना ना मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा, वो तो मैंने इमीडिएट दिया। 10,000 रह गया सर, जिसकी मैं इंस्टॉलमेंट बनवा रहा हूँ, और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा मैं इसे। ठीक है, और सारी ईयरली इंस्टॉलमेंट है। तो बस इतना ही तो सोचना है, मतलब मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ समझाने के हिसाब से, आपकी एक सिंगल प्रैक्टिस हो, दूसरी बारी कर रहा हो, बच्चा माइंड में करता है। 13 में से 3 दे दिया, 10 प्रेजेंट में बचा, प्रेजेंट वैल्यू है ये। ठीक है, उसको 4 टुकड़ों में बराबर बराबर टुकड़ों में दे रहा हूँ, एन्युटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है भैया, और फिर वो बराबर बराबर टुकड़े तो छोड़ो, लेकिन वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। जरा थोड़ा एक्स्ट्रा भैया, जो यहाँ कहीं भी आपको परेशान इस किताब ने अब नहीं किया और पेपर में कर सकता है, वो है जब ये एन्युटी के क्वेश्चन बना रहा है तो कंपाउंडेड कैलकुलेशन हाफ ईयरली, मंथली नहीं करवा रहा है आपसे। लेकिन रट मत लेना, हर बारी चेक कर लेना। सर 14% रेट से 10,000 बैलेंस, आगे कोई 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सारी बराबर होनी चाहिए, जिसमें 10,000 के भी टुकड़े आएंगे 4 और इंटरेस्ट के भी आएंगे। ठीक है भैया, तो कितने रुपए की एन्युटी मतलब 4 पेमेंट हो जाए, ये पूछ रहा है। तो पहली बात भैया, तुम ज्यादा करके सोचो, अभी भी जल्दी में मत भगा देना क्वेश्चन। भाई ये प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है, आपको पता है इन 4 एन्युटी की। कौन सी एन्युटी? ड्यू एन्युटी, ड्यू एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी, क्योंकि फॉर्मूला उसका जाएगा, उससे बैलेंस होकर एन्युटी आ जाएगा। सर बताया नहीं, हर पेमेंट के, हर पीरियड के लास्ट में पेमेंट करी कि स्टार्ट में करी, ये नहीं कहा सर। 3,000 तो उस वक्त दे दिया, तो काम खत्म करो। बचा हुए की पेमेंट बनवा रहा है, एन्युटी बनवा रहा है वो। ठीक है, और कुछ नहीं कहा तो भैया हर ईयर के एंड में पेमेंट हो रही है 4 साल तक, साइलेंट केस, ऑर्डिनरी एन्युटी है ये। और ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू पता है आपको, और वो ईच पेमेंट यानी एन्युटी का फिगर बताना है 4 पेमेंट का इंटरेस्ट फैक्टर के साथ। तो सर कैसे बताएंगे? तो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला उठा लो। तो वो क्या था, सिर्फ ये फील ही तो पकड़ना है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू, बस इतना पकड़ना है। ठीक है, और उसमें जितनी चीजें एक मिसिंग है वो आप निकाल ही दोगे। तो a इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ऐसे हो गया। अब मैं आपको क्या सिखा लूंगा, प्रेजेंट वैल्यू 10,000 जिसको आप बाद में दे रहे हो। ठीक है, यहाँ 10,000, ये ए तुम्हें निकालना, आई 0.14 हो जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ पेमेंट 4 है, कर दो कैलकुलेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना। हाँ दिक्कत है तो बोलना भैया। चैतन्य माइक खोला बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो बोल, नहीं तो माइक बंद नो कर। सर, नो सर। प्रेजेंट वैल्यू 10,000 इज इक्वल ए इंटू, ठीक है, 1 प्लस आई आप डायरेक्ट पकड़ लोगे, रेट एनुअल, कंपाउंड कैलकुलेशन भी एनुअल, तो एडजस्ट तो करना नहीं है, तो डिवाइड बाय 100 बस 0.14, 1.14 की पावर नंबर ऑफ पेमेंट 4 है, माइनस 1 अपॉन 0.14 इंटू 1.14 की पावर 4 है। ठीक है, और थोड़ा सा समझदारी से कर लेना, ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा सोचोगे नहीं और कैलकुलेटर चलाओगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन कुछ लिखना पड़ जाएगा आपको कॉपी पे, तो वो टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, वो माना जाता है। आप एक बार ही सोचो, मान लो आप राइट साइड पहले सॉल्व कर रहे हो, तो आप डिनोमिनेटर पहले निकाल लिया, मेमोरी में रख लिया, फिर न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया और डिवाइडेड बाय मेमोरी कर लिया, एक नंबर आ गया, वो नंबर यहाँ वाला है, ऊपर वाला है आपका, न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाय मेमोरी किया तो यहाँ बचा, वो आंसर है नहीं, आपको फिर इधर डिवाइड करना है 10,000 को। अब 10,000 पहले लिखोगे, डिवाइडेड बाय वो नंबर लिखोगे, तो आपको सारा दोबारा से शुरू करना पड़ गया, ये जो आंसर था कहीं कॉपी पे लिखना पड़ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ समझदार बच्चा, जब बैलेंस करना होता है ना, मतलब ये पूरी राइट साइड आंसर नहीं है आपका,
राइट साइड का एक कंपोनेंट बैलेंस करना है आपने। तो आप ना ऐसे सोचो, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अब आप पहले ये डिनोमिनेटर है, पहले डिनोमिनेटर निकाल के मेमोरी में डाल दो, फिर न्यूमरेटर पूरा निकाल के डिवाइड बाय मेमोरी कर देना, सीधा ये आ जाएगा। नहीं तो टाइम खराब हो जाएगा ना भाई, और टाइम की तो कीमत है। ठीक है भैया, तो अब आ जाओ। तो यानी कल भी कह रहा था मैं, यही वाली मोमेंट आप ए निकालना है, और पहले ए निकालना है तो वो कौन सी रैशनल टर्म बन रही है शिफ्ट करके माइंड में देख लो, उसका पहले डिनोमिनेटर निकालो। ठीक है, किसी को ये बात क्लियर नहीं है तो बोलना एक बारी। ठीक है भैया, 1.14 की पावर 4 -1 कर दिया, मेरे पास 0.6889 आ गया लगभग, ये मैंने मेमोरी में डाल दिया। अब ऊपर वाली निपटा रहा हूँ, और छोटे से बड़ा जाना, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट की पावर 4 बॉड मास रूल, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर वो डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल होगा। ठीक है भैया, तो अब हमने 1.14 इंटू पावर 4 चाहिए, तो 2 3 4 1.688 आ गया, इंटू 0.14 0.2364 आ गया, इंटू 10,000। ठीक है, ये 2364.5 आ गया लगभग लगभग, और डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ठीक है, 3,432 रुपये 4 पैसे आ गया। गलती बार बार मैंने हमेशा कहा है किसी से भी हो जाती है, थोड़ा फोकस करके कर लिया करो, मेरे से भी हो सकती है। ठीक है भैया, तो करा है अभी 9 बच्चों ने, 3,432 रुपये 5 पैसे आ गया आपका एनएटी। ठीक है भैया, जो कि यहाँ वेरीफाई भी हो गई। अब कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, किसी का क्वेश्चन बना तो। रह कौन गया? आर्यन, कुंदन, मयूरी। कुंदन कोई दिक्कत है बता। कुंदन को नहीं कोई, सर, होने वाला है बस। हो बस गया। हो गया। आर्यन को कोई दिक्कत है? क्या हो गया? बस गलती हो ठीक गई। है, हाँ वो तो कोई नहीं, हो सकती है गलती, मैं बार बार ही कह रहा हूँ, लेकिन ना जब पहली बारी में जल्दबाजी मत करो, वो जल्दबाजी महंगी पड़ रही है हमें। कुछ बच्चों को, एक आधे बच्चों को बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जा रहे हैं, दोबारा करना पड़ रहा है। ठीक है भैया, इसका नुकसान पेपर में क्या होगा, पेपर में दोबारा का क्या पता, मान लो उसके जो जो गलती है वो 3 ऑप्शन में गलतियां ही लिखी होती हैं, जो कम, एक आधा कैलकुलेटर का बटन कम ज्यादा, वो वाली मैच कराओगे, तुम्हें क्या पता गलत हुआ सही हुआ। तो इसलिए कोशिश करो कि जितनी ज्यादा बारी एक्यूरेट आ जाए उतना सही, उसलिए थोड़ा सा होल्ड भी देना है, हमेशा ही भगा के ही नहीं चलना उसे। नेक्स्ट, अच्छा अब आ गया भैया, चौथा पॉइंट रह गया था हमारा, और ड्यू एन्युटी। ड्यू एन्युटी जो हर पीरियड के स्टार्ट में पे की जाती है, या इमीडिएट एन्युटी उसे कहते हैं। ठीक है भैया, उसकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो गया था, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं हुआ है, आखिरी फॉर्मूला चौथा। और जब हम चौथा पढ़ेंगे, समझ लो ध्यान से, फिर चारों दोबारा सोचेंगे, और एक बारी दोबारा चारों के नोट्स बनाएंगे। और मैं ये कह रहा हूँ, कल की क्लास तक ये घर पे बैठ के 10-15 बारी माइंड में घुमा लेना इन फॉर्मूलों को। ठीक है, फिर एक हफ्ते बाद फिर चारों फॉर्मूले दोबारा से घुमा लेना, ये जरूरी है, नहीं तो ये फॉर्मूला भूल जाएंगे आप, वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भैया, अब आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भैया, सारे बच्चे फॉर्मूले को समझ लो कैसे है, प्रूफ ऐसे सच करना नहीं पड़ेगा, कर सकता हूँ पूरा, लेकिन वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसके बिना ही तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अभी मेरे को बात तो करनी है, सभी बच्चे ध्यान लगाओ अभी। एन्युटी इमीडिएट की, एन्युटी ड्यू कहते हो आप या इमीडिएट कहते हो, है ना, उसकी बात करनी है, जो हर पीरियड के स्टार्ट में, ध्यान से देखना, हर पीरियड के स्टार्ट में पे की जाती है, ऐसे समझो आप। ये पीरियड चलते जा रहे हैं, डॉट डॉट कर दिया, आगे चलते जा रहे हैं, लास्ट nth ईयर है ऐसे मान लो, ये पहला साल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, सेकंड लास्ट वाला n-1 हो गया, ऐसे मान लो है। तो ये n-1 हो गया, हर पीरियड के स्टार्ट में पेमेंट चल रही है, आखिरी पीरियड के एंड में तो होगी नहीं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने की हम बात कर रहे हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू की, तो कोई फॉर्मूला बनाना है। तो यार, तो मैं कल की तरह से फिर वो प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले बोलूंगा आपको प्रॉपर, कि भाई एक बारी फील तो ले ही लेना। ठीक है, कि सर कंपाउंड में फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ए कहते थे हम उसे, ये हो जाता था, और इसमें प्रेजेंट वैल्यू एक सिंगल पेमेंट की देखेंगे तो डिवाइड में भाग जाएगा, और मैं सभी एन पेमेंट की वो प्रेजेंट वैल्यू और बस ये देखूंगा कितने की निकालनी, कितने टाइम की निकालनी है, वो एन सही सोच के लिखना पड़ेगा मेरे को, फिर वो जीपी बना के कोई ऐड करूंगा, कोई फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप छोड़ो ना उस बात को, आप इसे दूसरे तरीके से समझो। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सर, कैसे निकालें इसको, बिल्कुल यहीं पर होल्ड कर दे, दिमाग चलाना ही छोड़ दे। मैं कह रहा हूं आप ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ऑर्डिनरी,
ठीक है, या एन्युटी रेगुलर की प्रेजेंट सीख चुके हो नंबर 3 पे, कल उसका क्वेश्चन अभी चल रहे थे हमारे। वो क्या थी एक बार ही देखना कि सर ये जीरो जीरो पीरियड हो गया। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं ठीक कर दूं बात को, जीरो पीरियड नहीं लिखा मैंने। ठीक है, टाइम तो जीरो से शुरू होगा ना, पहली पेमेंट यहाँ होगी, ध्यान देना ये जीरो पीरियड में। ठीक है, ये देखो जरा, टाइम की बात चल रही है, 0 1 2 और nth। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी है बच्चों, तो उसकी जो पेमेंट है पहले पीरियड के एंड में होती है, ये होती है, ये पेमेंट होती है जो कि एन तक चली जाती है आपकी, ऐसे है। देखो फील लेना, बात एकदम एग्जैक्ट दिख जाएगी आपको। हम क्या कह रहे हैं कि जब आपको ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो एक बारी पहले उसका फॉर्मूला चेक करा दो। ठीक है, एक बारी आपका फॉर्मूला भी ध्यान आ जाए कि प्रेजेंट वैल्यू क्या था। एक बारी कोई बोल देना, 2-4 बच्चे, क्या था भैया ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू? बोलो, मैं रुक गया यार। 1 + i की पावर n बोलने -1 वाला तुमको लग रहा है + यहाँ एक ही बच्चे में है, बाकी तो आप 1 सोचते + रह i। जाते हो। ठीक है भैया, मतलब बोल सकते होंगे लेकिन बोलते नहीं है, बड़ा अजीब है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है सर ये ऑर्डिनरी का। सर लेकिन आपको ऑर्डिनरी का निकालना नहीं, अब तो एनएटीटी का निकालना है आपको प्रेजेंट वैल्यू। वो कैसे निकालोगे, वो बात करो। मैं ये कह रहा हूं एक बारी ध्यान से देखना, ये जितनी भी पेमेंट थी इन सब की तुमने जीरो टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू की है, इन सब पेमेंट की। और ये कितनी पेमेंट थी एक बारी कोई बताएगा? 2-4-5 बच्चे बोलोगे तभी बात बनेगी ना भैया। ठीक है, ये कितनी पेमेंट थी जरा बताना, गिनती में कितनी थी? एन पेमेंट की आपने प्रेजेंट पे वैल्यू निकाली थी, और टाइम 1 से शुरू हुई थी, पहले के एंड से। आप सोचो यहाँ, ठीक है भैया, हर साल के शुरू में, मतलब पहले तुमने जीरो टाइम पे पहली पेमेंट कर दी होगी। एन्युटी में तो टाइम पीरियड के शुरू में ही हो जाती है ना पहली पेमेंट, तो मतलब जहां टाइम शुरू हो वहीं पहली पेमेंट कर दी होगी। जैसे कि ऐसे भी समझना, जैसे मैंने अभी लोन लिया 10 लाख रुपए का, और मैंने उसकी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट बनाई, इंटरेस्ट वगैरह जोड़ जाड़ कर, और पहली पेमेंट मैंने अभी लोन लेके अभी दे दी, ये एन्युटी ड्यू। तो मैं ये कह रहा हूँ एक बारी भैया, और आखिरी पेमेंट मेरी आखिरी पीरियड के शुरू में हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, ध्यान देना। तो एक फील लेना कि इस पहली पेमेंट पे तो इंटरेस्ट मैं क्यों दूं भाई, ये तो मैंने अभी दी है, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कराऊंगा, बाकी मैं टुकड़ा टुकड़ा करके जो बाद में दे रहा हूँ उसका इंटरेस्ट मैं दूंगा, जरूर दूंगा। तो तुम्हें यानी इन सब, ये जितनी भी पेमेंट है अकाउंट में, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, शब्द पकड़ो, प्लस पहली पेमेंट एग्जैक्ट सेम लेनी है, जितने रुपए की पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई, उस पर इंटरेस्ट नहीं देने वाले। सिंपल बात। ठीक है भैया, अब ध्यान से समझना, ये सब जितनी पेमेंट है इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो यार इसमें भी तो 1 से शुरू हुई थी, इसमें भी देखो पहले के एंड से, ये तो सेम सेम दिख रहा है आपको, लेकिन उसमें पेमेंट एन थी जिनकी आप जीरो टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे। अब आप इन सब की जीरो टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहे हो, पहली सेम, दूसरी सेम, तीसरी सेम, लेकिन वहां एन थी, यहाँ एक कम पेमेंट है। यानी एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का थ्योरी फॉर्मूला क्या बना, जितनी पेमेंट यहाँ थी उससे एक कम पेमेंट, n-1 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू, वही वाला फॉर्मूला, बिल्कुल वही काम करेगा, बिल्कुल वही है। ये देख लो, ये पिक्चर देख लो, बस तुमने वहां एन पेमेंट की जीरो टाइम पर वैल्यू निकाली थी, देखो ये भी 1 से शुरू हो रही है। यहाँ तुम्हें एन की नहीं, लेकिन n-1 पेमेंट की जीरो टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। सर काउंट ऑफ पेमेंट बस एन की जगह n-1 है सर, सारा फॉर्मूला सेम है। यानी प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला बना? किताब तो सीधा कह रही है, और समझ में नहीं आएगा तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। एक बारी अच्छे से अभी दोबारा ऑपरेशन करेंगे इसका, 1 मिनट पहले मैं लिख दूं जरा। ठीक है, तो मैंने देख लो भैया, ये बिल्कुल सेम पिक्चर जा रही थी, बस यहाँ एन पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू जीरो टाइम पर चाहिए थी, यहाँ n-1 पेमेंट, n-1 पेमेंट की जीरो टाइम पर वैल्यू चाहिए थी, तो एक कम पेमेंट के एन की जगह n-1 कर दिया, जीरो टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू, प्लस ये वाली तो मेरे को सेम देनी ही पड़ेगी, ये वाली तो सेम देनी पड़ेगी, इस पे तो इंटरेस्ट वगैरह कुछ घटेगा जमा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लस ये ओरिजिनल वाली एक एनटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी विदाउट इंटरेस्ट फैक्टर के। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। एक बार ये जरा n-1 को इसको दोबारा एक्सप्लोर करते हैं, कोई दिक्कत में ना आया हो, एक आधा जरूर आ गया होगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोबारा से सोचना, ऑर्डिनरी एनटी हर पीरियड के एंड एंड में पेमेंट करते हो, तो एन 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 पीरियड है आपके पास, इक्वल इक्वल टाइम स्पेन वाले, पहले के एंड में, दूसरे के एंड में, तीसरे के एंड में, एनथ के एंड में गए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू का हम फॉर्मूला प्रूफ कर चुके थे, ये था। अब इसको दिमाग में से निकाल दो भाई, था ठीक है, कर लिया। अब ड्यू एनटी क्या होगी, पहली पेमेंट पहले टाइम पीरियड के स्टार्ट में यानी जीरो टाइम पर हो जाएगी, दूसरी पेमेंट दूसरे पीरियड के स्टार्ट में हो जाएगी, और ऐसे चलता रहेगा, और आखिरी पेमेंट पे ध्यान दो, आखिरी पीरियड के स्टार्ट में हो जाएगी, यानी यहाँ कोई पेमेंट नहीं है। तो अब आप इसको सिंपल कर लो बिल्कुल। ठीक है, देखो यहाँ भी पहले के एंड में जो जो एक्चुअली दूसरे के शुरू की पेमेंट है, वो पहले के एंड की पेमेंट है, कह सकते हो आप, एक ही बात है। ठीक है भैया, तो यहाँ देखो, यहाँ एक से वीडियो मेरे ख्याल से रुक गया आपके पास,
आ गया होगा। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ एन पेमेंट जो पहले से के एंड से शुरू हुई है, ये पहले टाइम पीरियड के एंड से शुरू हुई है और एन पेमेंट है गिनने में, उनकी 0 टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ भी पहले के एंड से शुरू हुई है, लेकिन एन पेमेंट नहीं है, n-1 पेमेंट की 0 टाइम पर वैल्यू चाहिए। तो सर पेमेंट की काउंटिंग का फर्क आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू वही निकालनी है, बस n की जगह n-1 कर दो, वो प्रेजेंट वैल्यू आ गई। लेकिन सर प्रेजेंट में एक और दी होगी, वो जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट फैक्टर ना जुड़ा होगा ना घटा होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो बस एन्युटी एक पेमेंट होगी, क्योंकि 0 टाइम पर दी है वो हमने, तो प्लस ए और कर लो। तो ये इन सब ड्यू एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, अब किताब ने बस बड़े सिंपल से बोल दी, जो आप जब तक टाइमलाइन नहीं बनाओगे, जब तक आप इस बात को खुद नहीं पकड़ पाओगे। उसने तो कह दिया एक कम पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी वाला फॉर्मूला लगा ले, प्लस एक एन्युटी पेमेंट बिना इंटरेस्ट फैक्टर के ऐड कर दे। पढ़ लेना, वो घर पे पढ़ना आप। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूले दोबारा भैया, मैं कह रहा हूँ आगे मत भागो भी। अब कीमत फिर किसकी हो गई कि अब एक चीज और बढ़ गई तुम्हारे दिमाग में। ठीक है भैया, वो नामों में बच्चा बेचारा गोल गोल घूम जाता है, ऑर्डिनरी, ड्यू, ठीक है भैया, फिर उसकी फ्यूचर, फिर उसकी प्रेजेंट, अब 4 फॉर्मूले हो गए। बिल्कुल पीछे नहीं देखना, और एक बारी जितना देखना है देख लो, एक बारी आखिरी प्रैक्टिस बस, और फिर उसके बाद क्वेश्चन पे जाएंगे हम। ठीक है भैया, एन्युटी, एन्युटी ऑर्डिनरी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, एन्युटी ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी कर दूं कि प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, फिर एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला, फिर एन्युटी ड्यू की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। ये चारों याद आने चाहिए, और आप पहले लिखना मत, काम खराब हो जाएगा, बीच में भूल गए फिर देख रहे हो फिर लिख रहे हो, ऐसी तैयारी नहीं होगी। चारों फॉर्मूले एक बारी दिमाग में बिठा लो, फिर एक बारी लिख के चेक कराओ, फटाफट से काम खत्म है फिर हमारा। जिसके फाइनल हो गए, जिसने एक बारी और लिख दिया, अरे 10-10 20-20 बारी करके भी हम चीज को नहीं छोड़ते भैया, एक्सपर्टीज इसे नहीं कहते कि वह आ गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है भैया, एक्सपर्टीज चाहिए, बार बार करना, उसको लिखना है, राइटिंग में आएगा वो। जिसका फाइनल होता है एक बारी और ये चारों फॉर्मूले वो लिख पा रहे हैं एक बारी में, उसके दिमाग में आ गए हैं, वो हैंड रेस कर देना। टाइम लगा लो जरा इसको। ऑर्डिनरी एन्युटी का पहला वाला तो याद आना चाहिए। अब मैं लिख दूंगा ऐसे काम खराब हो जाएगा, पहला आपका एक भी नहीं आया अभी तो। टाइम लगेगा, जरूरी नहीं है हमेशा नंबर 1 आने वाला भी रिजल्ट में भी नंबर 1 होता है, ऐसा नहीं होता है। ज्यादा बारी तो हमने ये देखा है, जो थोड़े पीछे रहते हैं लेकिन कोशिश करते रहते हैं, वो सबसे बढ़िया नंबर ले आते हैं। ठीक है, ये सर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था। ऑर्डिनरी की प्रेजेंट, वैसे हमने नंबर 2 पे एन्युटी डी की फ्यूचर वैल्यू की थी, फ्यूचर फ्यूचर की थी पहले दोनों। अगर आपने उस ऑर्डर में याद कर रखे हैं तो पहले ये लिखो, फिर कि उस ऑर्डर में आप सोचते हो, तो फिर ये वाला लिखना। ठीक है भैया, नहीं तो ये वाला लिखो, मैं वैसे ये वाला लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या था, a इंटू 1+i की पावर n-1 अपॉन i इंटू 1+i की पावर n। सर वही बस डिवाइड में एक, वही फॉर्मूला डिवाइड में एक 1+i की होल पावर n बढ़ाना होता है। और एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू में यही फॉर्मूला है, इंटू 1+i करना था, इंटू 1+i। अब देखो, ये कोई मेरे कहने से इसी वक्त सबका तैयार हो गया ऐसा नहीं है, गारंटी की बात है भैया, लेकिन इसी को घर पे थोड़ा प्रैक्टिस मार लेना कि ये तुम्हें चारों फॉर्मूले निकलने चाहिए तुम्हारे अंदर से। और सर एन्युटी ड्यू की जो प्रेजेंट वैल्यू लानी होती है, तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू जैसी होती है। अब कंसेप्ट हमने सोचा था, बार बार पूरी गेम एकदम से नहीं दिखेगी, लेकिन एक कम पेमेंट प्लस ओरिजिनल पेमेंट ऐसे निकालते थे, यही प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी वाला एन्युटी डी में काम आ जाता है। बस एक कम पेमेंट की एन की जगह n-1 पेमेंट कर ली हमने। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस ओरिजिनल पेमेंट जो 0 टाइम पर हुई थी। ठीक है जी, ये बन गए हमारे चारों फॉर्मूले। ठीक है जी, 12 फाइनल हो चुके हो, 2 बचे हुए हैं अभी, कनन और प्रीति। कनन का भी हो गया, प्रीति का भी हो गया। अब आ जाओ आगे आप। ठीक है जी, देखो, how much amount is required, example 35 आ गया जी। how much amount is required to be invested every year so as to accumulate 3 lakh at the end of the 10-year interest is compounded annually at the rate of 10%। बस मतलब समझना चीजों का, और फॉर्मूला जज हो ही जाएगा अगर मीनिंग क्लियर है तो। फॉर्मूले में 3 चीजें होंगी, एक निकालनी होगी। सर क्या क्या कह रहा है,
वो कह रहा है भाई कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करते रहे हर साल कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते रहे कि एक्यूमुलेट हो जाए 3 लाख। कब एक्यूमुलेट हो जाए? 10 साल के एंड पर। यानी कि ये जो भी टाइम पीरियड है 0 से शुरू हुआ 10वें साल पे खत्म हुआ, यहाँ पे आपको 3 लाख चाहिए और आपको जोड़ते जाना है। वो अमाउंट आप जो डाल रहे हो और इंटरेस्ट फैक्टर की वजह से ऐड होकर 3 लाख हो जाए। तो सर पहली बात ये फ्यूचर वैल्यू है। दूसरी बात, हर पेमेंट कोई शुरू में एक बार ही नहीं डाल देना सर, हर साल के एंड में डिपॉजिट करना है, यानी रेगुलर पेमेंट है। कुछ नहीं कह रहा, साइलेंट केस इक्वल पेमेंट है, हर साल करना है। पेमेंट का स्पैन सेम है सर, एनईटी हो गई। ठीक है भैया, हो गई एनईटी। अब ध्यान से देखते रहना। और कौन सी एनईटी हो गई सर? वो तो कह रहा है हर साल तो करनी है पेमेंट, लेकिन शुरू में के एंड में ये नहीं बता रहा हमें, नहीं कह रहा तो एंड में करनी है, यानी ऑर्डिनरी एनईटी हो गई। और ऑर्डिनरी एनईटी की फ्यूचर वैल्यू दे रहे हैं, तो आपने ये अच्छे से जज किया। ऑर्डिनरी एनईटी का क्वेश्चन है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है कि कितना कितना 10 साल तक जोड़ते रहे कि 3 लाख हो जाए फ्यूचर में। ठीक है भैया, टाइम 10 साल है, कैलकुलेशन कंपाउंडेड एनुअली है, यानी टाइम 10 है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी 10 है जब एनुअल एनुअल कैलकुलेशन करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कुछ नहीं कहा, पर एनम ही है, तुम्हें पर एनम चाहिए क्योंकि कंपाउंड एनुअल कैलकुलेशन थी। आर 10%, यानी आई तुम्हारा 0.10 है। वो एन्युटी निकालनी है, हर एन्युटी कितने कितने रुपए की करे, पेमेंट कितने कितने की करे, ये निकालना है। तो देखो ये ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो देखो पहला फोकस तुम्हारा ये जाता है कि एन्युटी है कि नहीं है, फिर ऑर्डिनरी एन्युटी है कि ड्यू है, फिर ऑर्डिनरी की फ्यूचर पूछ रहा है कि प्रेजेंट पूछ रहा है कि दे रहा है। ठीक है, फ्यूचर दे रहा है, एन्युटी पूछी है। अब तुम फॉर्मूला निकालो ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का, वो पता है, उसी से कुछ बैलेंस होगा। ए इंटू पहला फॉर्मूला था, पहला नंबर वाला था, ये बेसिक फॉर्मूला है, 1 + i⁻n - 1/i, ये वाला। अब मिक्स क्वेश्चन देगा ना, अब ये चारों चीजें करा गया। ठीक है भैया, अब इसमें वैल्यू डाल दो। देखो फ्यूचर वैल्यू है 3 लाख, कहीं जजमेंट में दिक्कत लग रही हो किसी को भी तो बोल देना भैया। ये अपने निकालना है, आई 0.10 था तो 1.10 यानी 1.1 हो जाएगा, डेसिमल के बाद जीरो की तो कीमत है नहीं, कि पावर 10 - 1 अपॉन आई का मतलब 0.10 की जगह 0.1 ही लिख लो, डेसिमल के बाद जीरो तो आखिरी की लिखनी जरूरी नहीं है। और अब आप सॉल्व करोगे, लेकिन फिर वही बात है, मतलब एक समझदार बच्चा पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर गया और उसकी डिवाइडेड बाय 0.1 कर गया, उसके पास कुछ आ गया। तो वैसे तो मेमोरी का बटन से काम हो जाएगा, वो मेमोरी में डाल देना और 3 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी कर लेना, काम हो जाएगा। या आप ये शिफ्टिंग देख रहे हो तो भी आप यही पहले सॉल्व करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले सॉल्व होगा, वो मेमोरी में डाल दोगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय मेमोरी कर दोगे। ठीक है, जैसे भी करोगे। ठीक, 9 बच्चे कर चुके हैं, जिनका हुआ है वही हैंड रेज रखना, पुराने वाले ऊपर मत लाना। ठीक है जी, जिनका हो चुका है वो हैंड रेज रखना, मैं इतनी देर में इसे कर देता हूँ। 1.1 इंटू 10 बारी हो गया 2.593 लगभग लगभग, -1 इज इक्वल, ये मेमोरी में डाल दिया। 3 लाख इंटू 0.1 करूंगा तो वैसे दिख रहा है 30,000, तो ज्यादा बटन क्यों दबाओ, डिवाइडेड बाय मेमोरी कर दो, इक्वल पता नहीं सही आया कि गलत आया है, 18,823 रुपये 62 पैसे आ गया लगभग लगभग। ठीक है भैया, देख लो। ठीक है, 18,823 रुपये 62 पैसे। ठीक है, 13 बच्चे कर गए, मतलब एक ही बचा हुआ है। नाम दे देते हैं पहले 5-6 बच्चों के, प्रियांशु, कनन, चैतन्य, कुंदन, जितेश, अनुषा, मयूरी, प्रणय, ध्रुव, वेरी गुड, महक, आर्यन, सब कर गए हैं। आगे बढ़ो, बस ये जजमेंट इसी को पकड़ के चलो, थ्योरी को पकड़ के चलो, आगे देखते हैं भाई। ठीक है, अब लीजिंग में मतलब वो कोई कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, रेंट पे दे रहे हो कि रेंट पे ले रहे हो। अब वो मैं मतलब मैं यहाँ लीजिंग वर्ड को बताऊंगा, उसकी तो कोई कीमत है नहीं भाई, वो तुम पहले ही जानते हो। ठीक है भैया, क्वेश्चन का फील ले लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा कैसे चीजें चलती हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल 36। ठीक है, रुक जाना जरा, यहाँ गड़बड़ कर दोगे अब आप। अब डिसीजन में कहीं कहीं कोई कोई बच्चा हिल सकता है, तो आराम से बिल्कुल सिंपल करके चीज को भयंकर नहीं बनाना हमने, बहुत सीधे सिंपल करके लेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, आराम से हो जाएगा। मैं टेक्निकल बना दूंगा ना, ऊपर के पैराग्राफ पढ़ा दूंगा, फिर तकलीफ में आ जाओगे आप। मैं अपने स्टाइल में बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। एबीसी लिमिटेड वांट्स टू लीज आउट एन असेट्स कॉस्टिंग ₹3,60,000 फॉर अ 5 ईयर पीरियड। लीज आउट कर रहा है, ध्यान देना, किराए पे दे रहा है, जिसकी कॉस्ट 3,60,000 पड़ी है। मतलब कोई लीज आउट करेगा तो खरीदेगा ना प्रॉपर्टी, भैया प्रॉपर्टी खरीदेगा तो आगे वो किराए पे देगा। तो जब उसने लीज आउट करनी है तो उसको प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी और उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी उसे। 1 मिनट ये फील पहले लेना, कुछ करने मत बैठ जाना।
उल्टे में उलझ जाओगे, मतलब वो कोई डिसीजन मांग रहा होगा, डिसीजन रिवर्स दे दोगे, पूरा क्वेश्चन कट जाएगा आपका। सर 3,60,000 की पड़ी उसे प्रॉपर्टी, अब वो आगे किराए पे देगा। वो किराया, 1 मिनट आप पहले रफ सुन लो, वो किराया उसको मान लो वो 4-5 साल तक कुछ किराया मिल रहा है वो आगे, ठीक है। तो तुमने भैया लगाए 3,60,000 इधर प्रेजेंट में खरीद दिया आपने प्रॉपर्टी, उस पर आप रेंट में ले रहे हो आगे 4-5 साल तक। तो आप चेक करना चाहोगे ना भाई, इन्वेस्टर अगर समझदार होगा, उसने चीजें पढ़ रखी होंगी, आप जैसे जैसे आप सीए में पढ़ रहे हो, तो कहेगा 3,60 की कॉस्ट है, आगे रेंट मेरा फिक्स है, अगले 4 साल तक मेरे को क्या मिल रहा है, तो मैं देख तो लूं यार उस रेंट की प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर भी फिक्स ही है जो भी है 10% 14%, उस सारे रेंट की प्रेजेंट वैल्यू अगर 3,60 से ज्यादा बने तो मेरे को फायदा है कि मेरे को जो रेंट कमाई होने वाली है वो प्रेजेंट में कीमत, इंटरेस्ट फैक्टर पीछे आते हुए घटता है, आगे जाते हुए बढ़ता है, ध्यान देना, ठीक है। वो सारी एन्युटी जो मेरे को अलग अलग पेमेंट मिलती जानी है 4-5 साल तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इस 3,60 से ज्यादा बने तो मेरे को रेंट ज्यादा मिलेगा, और शुरुआत में मेरी इन्वेस्टमेंट कम है, तो रेंट ज्यादा मिला, मेरी कमाई होगी, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। लेकिन वो जो रेंट मुझे मिलने वाला है फिक्स है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स है, उस सबकी प्रेजेंट वैल्यू तो बन गई मान लो 3,50,000, और मेरे को लगाने पड़ गए आज प्रेजेंट में 3,60, तो जो मेरे को आगे मिल रहा है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कम है, और मैं इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा हूँ, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, भैया मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, मैं रेंट पे नहीं दूंगा, नुकसान होने वाला है। ऐसे करोगे ना, तो बस यही डिसीजन मांग रहा है, तो पहले चीजों को समझ लेना है, पहले जबरदस्ती आगे नहीं भाग जाना है। अब ध्यान से सुनो, 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, 5 साल के लिए कर दी, 5 साल के लिए कर दी, यानी 1 से 5 तक चले गए आप, ठीक है। टाइमलाइन बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन पहली बारी के लिए थोड़ा फील से करना चाहिए चीजें। फिर बोलता है हर बारी ना, हर साल के एंड में, हर साल के एंड में तो वैसे बोला भी नहीं है भैया, वो बोल रहा है फिक्स रेंट दे रहा है, फिक्स रेंट दे रहा है 1,05,000, लेकिन ध्यान से सुनना, पर एनम पेबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब बोल दिया पहले साल के एंड से देगा, 5 साल तक देगा, 1,05,000 रुपए देगा हर साल। अब 1,05,000 हर साल दे रहा है, एनुटी हो गई, एक ही बारी नहीं दे रहा। पेमेंट का साइज इक्वल है, पेमेंट का टाइम स्पेन इक्वल है, और हर साल के एंड में हो रही है, वो आपको मालूम है, तो हो गई ऑर्डिनरी एन्युटी। एक बात, उसने डिसीजन मांगा है, उसने क्या डिसीजन मांगा है सुन लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% पर एनम, लास्ट लाइन पढ़ना जरूर, मेरे कहने से कुछ भी मत फिक्स कर लेना आप, ठीक है भैया। वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच मनी कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी, ठीक है। अब कंपनी का है ये मनी इन्वेस्ट करे, इज दिस एग्रीमेंट फेवरेबल टू कंपनी, कि वो इन्वेस्ट करे शुरू में 3,60, तो भाई हमने तो यही देखना है, 1,05,000 जो हमें रेंट मिल रहा है 5 साल तक, वो एक ऑर्डिनरी एन्युटी या ऑर्डिनरी पेमेंट है एक्चुअली, मतलब पीरियड के एंड में है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट सेक्टर के हिसाब से इससे ज्यादा आ जाए तो हमारी कमाई इससे तो ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, फिर ठीक है। तो बस मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकालना चाहूंगा, ऐसी ऐसी 5 पेमेंट की। कोई कंफ्यूजन है जितना मैंने बोला है तो बताना, मेरे कहने से चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपके सोचने से क्लियर होंगी, ये बात आप हमेशा ध्यान देना। तो जहां आप ऑनलाइन बैठे और आपने सोचना छोड़ दिया वहीं काम खराब हो गया, ठीक है भैया। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला आप सोचो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हमने ऑर्डिनरी, देखो ऐसे ना याद करना चाहिए, ऑर्डिनरी का हमने पहला फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था ऑर्डिनरी का, वो था इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, मतलब जब एक करो ना तो फिर 2-3 उस तक के सारे सोच लो, हर बारी सोच लो, तो बनते हो आप मशीन, कि फिर दिक्कत बाद में नहीं आएंगी, नहीं तो बाद में उल्टा पुल्टा तो करोगे ही करोगे। फिर नंबर 2 पे हमने ऑर्डिनरी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ा था, वही फॉर्मूला इंटू 1 प्लस आई करना था, बस वही फॉर्मूला जो ऑर्डिनरी की फ्यूचर का फॉर्मूला था, वही वाला इंटू बस 1 प्लस आई करना था, ये था आपका, ठीक है भैया। ये सॉरी फ्यूचर वैल्यू का, मैंने प्रेजेंट का गलत बोल दिया अभी, ये ऑर्डिनरी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था, ठीक है भैया। हटा दूं मैं, गड़बड़ कर दी हमने, ठीक है। अब नंबर 3 पे पढ़ा था हमने ऑर्डिनरी एन्युटी की, वो ड्यू एन्युटी का फ्यूचर का फॉर्मूला था भैया, नंबर 2 जो मैंने अभी लिख दिया। ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सर ये तो ये हो गया ना जो तीसरे नंबर पे हमने प्रूफ किया, इंटू 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर एन, ये हो गया। तो ले भाई कर ले, अब एन्युटी 1,05,000 है, आई आपका 0.14 है, नंबर ऑफ पेमेंट 5 है, निकालो आंसर फटाफट, और बताओ फेवरेबल है ये लीजिंग या नहीं, इन्वेस्टर कंपनी के लिए फेवरेबल है या नहीं। कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना। तो ए आ गया वहां मेरे पास 1,05,000 इंटू 1 प्लस आई, एनुअल कंपाउंडेड कैलकुलेशन बहुत ध्यान दे लेना, एनुअली है, रेट भी एनुअल है, बस आई फैक्टर बनाओगे 0.14 आ जाएगा, ठीक है। 5 साल की पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं हम,
अपॉन 0.14 आई इंटू 1 प्लस आई यानी 1.14 की पावर 5, ऐसे हो गया। ठीक है, चैतन्य कर गया भाई नंबर 1 पे। कोई दिक्कत है तो बोलना, फॉर्मूले पर ध्यान देना, फॉर्मूला गड़बड़ नहीं हो जाना चाहिए बस। डिनोमिनेटर पहले सॉल्व 1.14 इंटू, ठीक है 1.5 बारी कर लिया मैंने, 1.925 आ गया लगभग लगभग, इंटू 0.14 कर लिया, मेमोरी में डाल दिया, ऊपर 1.14 इंटू 2 3 4 5 -1 इज इक्वल टू इंटू 1,05,000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, और मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है भैया, जो कि मेरे पास 360,473.50 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू आई है जी वो 3,60,473 रुपये आई है लगभग लगभग, और जो इन्वेस्टमेंट थी 3,60,000 की थी। आपको जो रेंट मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है। ठीक है भैया, देख लो, चेक कर लो, 3,60,473 रुपये है लगभग लगभग। तो रेंट ज्यादा ही मिल रहा है भैया, हमने इन्वेस्टमेंट तो 360 की थी, रेंट जो बाद में मिलना उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट काटने के बाद ही है। ठीक है भैया, तो ठीक ही है, 473 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं, फेवरेबल है। ठीक है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। 37, अब भैया लेने और देने में फर्क आ जाता है। रेंट ही है, अभी मिल रहा था, अभी देना पड़े तो, आपको देना पड़े तो वो थोड़ा सा ध्यान देना, जरा उल्टा पुल्टा मत हो जाना अभी। ठीक है, साथ रहना भाई। 10 का ही हुआ है क्या, या हैंड डाउन कर लिए? किसी का रह गया तो बोल दो, नहीं तो रब कर देंगे। नेक्स्ट, अगला ध्यान लो। सर, कंपनी कंसिडरिंग प्रपोजल ऑफ परचेजिंग अ मशीन आइदर बाय मेकिंग फुल पेमेंट 4,000। भाई उसके पास दो ऑप्शन है, वो मशीन खरीदना चाह रही है, या तो इमीडिएट भैया 4,000 रुपये दे दो, पूरी पेमेंट फुल कर दो, तो 4,000 की तुम्हारे वो मशीनरी पड़ गई। या तुम खरीदो मत, पैसा मत डालो पूरा इकट्ठा, ठीक है, तुम लीज इन कर लो, किराए पे ले आओ। ठीक है, और लेकिन तुम्हें हर हर साल के एंड पर, हर टाइम पीरियड के एंड पर वहां लैंग्वेज पढ़ लेना, 1,250 देना है 4 साल तक, ऐसा कुछ है। ठीक है भैया, ये 4,000 तो अलग ही लिखो, या तो 4,000 हमें कॉस्ट पड़ेगी, या हम ये किराया अगले 4 साल तक दें, जबकि इंटरेस्ट का रेट जो है 14% है, कंपाउंड एनुअल कैलकुलेशन करनी है। तो बोलता है आपके लिए क्या बेटर रहेगा, आप पैसा 4,000 इकट्ठा डालोगे कि बाद में रेंट दोगे 4 साल तक? तो समझदार बच्चा 1 सेकंड में अभी आपके लेवल पे मेरे को समझा सकता है, सर ये 12,500 4 बारी पे किया, इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम्स व्हेन एन्युटी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हटाते हुए निकाल लेते हैं। ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें 4,000 रुपए से कम पड़ी, मान लो 3,000 पड़ी, तो भैया फिर तो हम यही लीज पर ही लेना चाहेंगे मशीन, क्योंकि जो पैसा हम आगे खर्च कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 3,000 है, जबकि हमें 4,000 देने पड़े तो ज्यादा देने पड़ गए, खरीदनी पड़ गई तो नुकसान हो गया। हाँ, लेकिन जो मैं बाद में रेंट दे रहा हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी 4,000 से ज्यादा आ गई, 4,200 आ गई, तो जो रेंट दे रहा हूँ उसकी प्रेजेंट में कीमत 4,200 है, मतलब मैं रेंट ज्यादा दे रहा हूँ, जबकि खरीदूंगा तो सिर्फ 4,000 में ही खरीद लूंगा, तो मेरे को खरीदी लेनी चाहिए। सिंपल सी बात है। किसी को इस लॉजिक में दिक्कत है तो बोलो। यानी मैं पहले 1,250 की 4 एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूँ, लेकिन सर एन्युटी कौन सी है? ऑर्डिनरी के इमीडिएट या ड्यू वाली। ठीक है भैया, तो उसने तो ये कहा है भैया वो 4 रेंट जो मैं देने हैं, एनुअल देने हैं, 4 साल तक देने हैं, 1,250 देने हैं, पिछले में क्लियर किया था एंड में देना है, इसमें नहीं क्लियर किया, नहीं किया तो एंड में देना है, यानी ऑर्डिनरी एन्युटी है। और आप ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, ऑर्डिनरी एन्युटी की। ठीक है, जिसका फॉर्मूला a इंटू 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n है। ठीक है, निकाल दो प्रेजेंट वैल्यू, कंफ्यूजन है तो बोलना। और फिर एक बारी फिर ये जरूर सोचना, कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जाना चाहिए, मशीनरी खरीदनी चाहिए कि रेंट पे लेनी चाहिए, वो डिसीजन जरूर अपना बनाना, बुक से मत पढ़ना, उल्टा पुल्टा करते हो कभी कभी आप जल्दबाजी में। ठीक है भैया, 1250 रेट 0.14 है, एनुअल कैलकुलेशन है तो 14% ही रहेगा, और आई फैक्टर बनाओगे तो 1.14 हो जाएगा। नंबर ऑफ पेमेंट 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.14 इंटू 1.14 की पावर 4। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है भैया, 1.14 इंटू 4 बारी हो गया, इंटू 0.14 मेमोरी में चला गया, 1.14 इंटू 2 3 4 -1 इज इक्वल टू इंटू 1,250 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, 3,642 रुपये 14 पैसे आ गए भैया। ठीक है, 3,642 रुपये 14 पैसे, ऐसा हो गया ये। ठीक, अब आप देखो, आपको जो रेंट देना पड़ रहा है ना उसकी प्रेजेंट में कीमत 3,642 रुपये है,
जबकि मशीन खरीद ली तो 4,000 की पड़ेगी, मतलब ज्यादा की पड़ेगी, तो मशीन क्यों खरीदोगे, रेंट ही सही है। ठीक है भैया, ठीक है, तो ये डिसीजन हो गया कि रेंट पे ले लेनी चाहिए। कंफ्यूजन है तो बोलना। 3642 रुपये 11 और हमारा 14 पैसे लगभग लगभग ठीक आ गया। किसी को भी दिक्कत है तो बोल लो। किसने पहले किया, मयूरी, महक, यश, जितेश, सुरेंद्र, चैतन्य, कुंदन, इसी ऑर्डर में हैंड रेज किया आपने। अनुषा, कनन, ठीक है, प्रणय, प्रियांशु, ध्रुव, और कुछ बच्चे बचे हुए हैं। आर्यन, अच्छा दोबारा एंड डाउन कर लेते हो आप, छोड़ दो, आगे चलते हैं। ठीक है, अब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह क्या बताऊंगा यार, क्वेश्चन पढ़ो वैसे ही हो रहा है। ठीक है, अ मशीन कैन बी परचेज फॉर ₹50,000, बिल्कुल वैसे से ही फील है, बस फील पे जाना है आपको, भारी शब्दों पे नहीं जाना है। मशीन खरीद ली है 50,000 रुपए की, खरीद सकते हैं, कैन बी परचेज बोला उसने, खरीद सकते हैं 50,000 की। लेकिन देखना हर चीज मतलब पलट देती है। या तो मैं उसे इनिशियली 50,000 रुपए इमीडिएट पे करके खरीद लूं तो मेरे को कीमत 50,000 पड़ेगी। ठीक है, या अगर वो मशीन मशीन जो है, मान लो मैंने खरीद ली, तो साल दर साल जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरे को कमा के देगी ना कुछ। मशीन विल कॉन्ट्रीब्यूट ₹12,000 पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। वो ये नहीं कह रहा खर्चा है मशीन का, वो ये कह रहा है मशीन कंट्रीब्यूट कर देगी 12,000 रुपए। मशीन की जो प्रोडक्शन होगी उससे कोई कमाई आएगी 12,000 रुपए की अगले 5 साल तक। ठीक है, और ये थोड़ा जल्दी होता है भैया कि टाइम पीरियड पे के एंड पे लिख दो आप, पहली पहली रिसिप्ट आपको 12,000 यहाँ मिल रही है। वो तो पढ़ना चाहिए हमें, पूरा क्वेश्चन एक्सप्लोर करना चाहिए कि भाई वो जो 12,000 की कमाई है हर टाइम पीरियड के शुरू से एक एंड से। सर कमाई है शुरू से कैसे हो सकती है सर, 1 साल काम करोगे तो पैसा मिलेगा, पीरियड के एंड में ही होगी। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, साइलेंट केस पकड़ो आप तो एंड में होगी। ठीक है, तो 12,000 हर पीरियड के एंड में आपको उस मशीन से मिलने हैं 5 साल तक, 5 साल तक ये लो। ठीक है, पूरा जरूरत नहीं है वैसे इतना लिखने की। ठीक है, और वो बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेशन है, रेट एनुअल चलेगा, यानी कि आई बना लो कि 0.10 हो गया। वो बोलता है मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 50,000 मैंने आज लगा दिए, मेरे को 5 साल, आप एक बार ही सोचो 5 साल बाद ये मिलने वाला है। मैं इंटरेस्ट फैक्टर से को डिडक्ट करता हुआ यहाँ पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, और मान लो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी 51,000 बनी, तो मेरी जो कमाई बाद में होनी है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू 51,000 और मैंने लगाने 50,000 है, तो मेरी अर्निंग ज्यादा है भाई, मैं इन्वेस्ट क्यों नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरे को बाद में इनकम मिलने वाली है 5 साल तक, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 49,000 बनी, तो जो मेरे को इनकम होने वाली है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 49,000 है, और प्रेजेंट में मैं लगा दूं 50,000, तो मेरा तो 1,000 का नुकसान हो जाएगा, मैं ये इन्वेस्टमेंट, ये मशीन क्यों खरीदूंगा। ठीक है भैया, तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और फिर वो डिसीजन कम या ज्यादा पे क्या बताना है आपको वो आप सोच के बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो सर 12,000 की प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की करनी है कुल मिला के, जिसका फॉर्मूला है a × 1 + i⁻1 - 1 + i⁻n - सॉरी। ठीक है, ऐसे हो गया, ए का मतलब हो गया 12,000, आई वहाँ 10 है तो 0.10 हो गया, 1.1 ही हो गया, जीरो तो आप लिखोगे नहीं, की पावर 5 - 1/1.1 की पावर 5 इंटू 0.1, ऐसे आ गया। कंफ्यूजन है तो बोलना भैया। और अब आप आ जाओ डिनोमिनेटर पे। ठीक है, तो 1.1 इंटू 5 बारी मल्टीप्लाई हो गया इंटू 0.1, मेमोरी में डाल दिया, 0.16105 आ गया लगभग लगभग। अब न्यूमरेटर पे आ गए, अब न्यूमरेटर पे आ गए, जो कि मेरे पास है 1.1 इंटू 1.1 इंटू 2 3 4 5 -1 इज इक्वल टू इंटू 12,000, मेरे को लग गया इस बारी टाइम, डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, ये आ गया लगभग लगभग हमारे पास 45,489.44। ठीक है भैया, यानी जो मेरे को अर्निंग होनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 45,489 रुपया 44 पैसे है, जबकि मैं लगा दूंगा 50,000 रुपया। ठीक है भैया, तो मेरे को अर्निंग तो कम होगी, जो जो हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कम है, तो मैं ये इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। ठीक है भैया, कंफ्यूजन है तो बोलना। किसी को भी दिक्कत है बोल दो। आर्यन भाई जल्दी से करो। 5 बच्चों के नाम दे देते हैं पढ़ने, प्रियांशु, जितेश, यश, कुंदन, महक, सुरेंद्र। ठीक है जी, कनन जैन, अनुषा जैन, ध्रुव, बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ नेक्स्ट।
39। लैंग्वेज को हैंडल करना है बस, और क्या है, फॉर्मूले तो याद हो गए तो काम हो गया। अ मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर, ध्यान से सुनना आपकी बारी, मतलब लैंग्वेज पे थोड़ा थोड़ा बेटर करता जाएगा अभी। मशीन विद यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर, ठीक है, कोई मशीन 1 है जिसकी लाइफ 7 ईयर है और बाद में कंपाउंडेड ईयरली कैलकुलेशन है, यानी 7 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जोड़नी है, आगे जाने तो पीछे आने तो घटानी है, मतलब 7 बारी कैलकुलेशन करनी है, N7 है, ठीक है। वो बोलता है मशीन 10,000 की खरीदेंगे, ये मशीन 1 जो है ये 10,000 की कॉस्ट पड़ेगी। कॉस्ट का मतलब जरा ध्यान से सुन लेना, ये N1 है और 7 तक जा रहा है, शुरू में ही खरीदोगे अगर मशीन तो मशीन 10,000 की ओरिजिनली एक्चुअली पड़नी है अगर आप खरीदो तो, ठीक है। लेकिन एक मशीन 2 भी है, मशीन 2 भी है, अब उतनी चलो स्पेस तो नहीं है लेकिन चलो मशीन 2 है, वो उसकी लाइफ ध्यान से पढ़ लेना भैया, इसकी लाइफ 5 साल है, इसकी लाइफ 5 साल है, और ये अगर हम आज खरीदते हैं तो ये हमें 8,000 रुपए की पड़ती है, तो वो तो जीरो टाइम पे ही 8,000 की एक्चुअल कॉस्ट। अब ध्यान से लैंग्वेज पे फोकस करो आप। बोलता है जब फर्स्ट मशीन अगर आपने ले ली ना तो ये लेबर कॉस्ट बचाएगी आपकी 1,900 रुपए हर साल की, 7 साल तक मशीन की लाइफ टाइम है, हर साल 1,900 रुपए आपके सेव होते रहेंगे आपको, क्योंकि मशीन खरीद ली तो लेबर को देना नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा है मशीन 1 क्या प्रेफरेबल है, क्या परचेज करोगे, और ऐसे मशीन 2 की भी अभी कहानी बनाएगा, वो बाद में पढ़ते हैं, पहले इसकी फील ले लो। सर सिंपल सा 1,900 रुपया साल साल तक मेरा बचने वाला है, मान लो अगर मैं मशीन ले लूं तो मैं 1,900 रुपए की 7 पेमेंट, जो कि अगर मशीन ना हो तो मेरे को देनी पड़े, 1,900 रुपए की 7 पेमेंट, सर ऑर्डिनरी पेमेंट, क्योंकि कुछ कह नहीं रहा तो एंड में साल पीरियड के एंड में ही दे रहे होंगे अगर लेबर को दे तो 1,900 रुपए की 7 ऑर्डिनरी पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ कि प्रेजेंट में वो पैसा जो मैं बाद में देने वाला हूँ उसकी क्या कीमत है। अब मान लो वो जो प्रेजेंट में कीमत है 1,900 रुपए की, वो मेरी 1,900 रुपए की 7 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू वो 11,000 है, तो मेरे को जो लेबर को देना है उसकी प्रेजेंट में 11,000 कीमत है, मेरे को 11,000 देना है, जबकि मशीन तो 10 की आएगी और मेरी सारी लेबर बच जाएगी, तो फायदेमंद ये है। लेकिन 1,900 की 7 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू मान लो 9,000 आ गई लगभग ऐसा, तो लेबर जो मैं दे रहा हूँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 9,000 है, जबकि मशीन 10 की खरीदूंगा, तो इससे अच्छा लेबर से ही काम करा लो भाई, मशीन खरीद क्यों रहे हो, सस्ता पड़ रहा है लेबर आपको, ठीक है। तो ये ऐसे डिसीजन है, और ऐसे उसने अगले वाला भी बनवाई दिया आपसे कि जो 8,000 वाली जो सेकंड मशीन थी जिसकी लाइफ टाइम 5 ईयर थी, वो लेबर एक्सपेंसेस एनुअली 2,200 रुपए के बचाएगी, वो 2,200 रुपए की ये 5 पेमेंट बचाएगी आपकी, तो वो भी मशीनरी खरीदनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 2,200 रुपए की 5 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, वो आपको लेबर देनी है, वो 7,000 आ गई, तो 7,000 लेबर देनी है, जबकि मशीन 8 की खरीदनी पड़ेगी, तो लेबर ही ठीक है। और वो अगर 2,200 की 5 पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू 9,000 आ गई, तो जो आप दे रहे हो उसकी प्रेजेंट में 9,000 कीमत है, लेबर ज्यादा दे रहे हो, मशीन सस्ती पड़ रही है, तो मशीन खरीद ले, लेबर को हटा दे, ठीक है, सिंपल बात हो गई। अब आ जाओ, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, फिर पूरा ध्यान बाकी चीजों पे भी जा रहा है कि पेमेंट कुछ कहा नहीं है, साल के एंड में ही होगी, ठीक है, ऑर्डिनरी पेमेंट है, कंपाउंडेड एनुअल कैलकुलेशन है, नहीं रेट जो साल का दिया है वो चलेगा, और रेट उसने दोनों तरह के लिए 10% यानी सेम दिया है, तो यानी आई आपका यहाँ 0.10 चल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी निकाल लो, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा इस बारी, 1900 इंटू 1 प्लस आई यानी 1.1 हो जाएगा, और ये मशीनरी में जो मतलब जो लेबर देनी पड़ रही थी यहाँ पे वो 7 बारी देनी पड़ रही थी, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 7 बारी पार्टिसिपेशन में है यहाँ पर, ठीक है। और प्रेजेंट निकाल रहे हो तो इसका मतलब है इंटरेस्ट हट रहा है, आगे नहीं जा रहा है, आगे जाने से इंटरेस्ट से बढ़ते ही चीजें, पीछे जाने से घटती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू आपका 1.1 की पावर 7, ऐसे आ जाएगा, यही होता है ना आई और 1 प्लस आई की होल पावर n, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर जाओ फटाफट से, पहले फर्स्ट मशीन का चल रहा है हमारा, तो डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, 1.1 इंटू, ठीक है, 1.948 आ गया, इंटू 0.1 आ गया, मेमोरी में डाल दिया, दोबारा करते हैं, तो पूरा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके 0.1948 लगभग आया, मेमोरी में डाल दिया है, 1.1 आप भी पढ़ जाओ फटाफट से, 2 3 4 5 6 7 -1 इज इक्वल टू इंटू 1,900 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल इज इक्वल 9,249 रुपया 99 पैसा, ऐसा आ गया, 9249.99 आ गया। तो भैया जो लेबर दे रहे हो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ये है, जबकि मशीन महंगी पड़ रही है, तो लेबर ही सही है, मशीन 1 के लिए लेबर ही प्रेफरेबल है, लेबर से काम कराएंगे, मशीन 1 नहीं खरीद के लाएंगे, ठीक है भैया। मशीन 2 की प्रेजेंट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है, लेबर की प्रेजेंट वैल्यू, लेबर की प्रेजेंट वैल्यू, मशीन की तो पता ही है,
ठीक है, तो 2200 रुपया एन्युटी हो गई, इंटू 1 प्लस आई 1.10 की पावर यहाँ 5 हो गई, -1 अपॉन 0.1 इंटू 1.10 की पावर 5, वही फॉर्मूला डाल दिया। अब इसे सॉल्व कर दो फटाफट से। कोई कंफ्यूजन है मशीन 1 के बारे में तो बोल देना। ठीक है, यहाँ लेबर को प्रेफरेंस देंगे, हम मशीन नहीं खरीदने वाले हैं। तो यहाँ आ जाओ 1.1 इंटू, नीचे डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं पहले, वो आ गया 0.161 आ गया, मेमोरी में डाल चुके हैं अभी। अब ऊपर न्यूमरेटर पर आ जाते हैं, 1.1 2 3 4 5 -1 इज इक्वल टू इंटू 2200 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल। ये आ गया मेरे पास 8,339 रुपया 73 पैसा, ऐसा कुछ। तो जो लेबर मैं दे रहा हूँ ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी मशीन से ज्यादा है, मतलब लेबर ज्यादा देनी पड़ जाएगी मेरे को, तो मशीन खरीदनी चाहिए। यहाँ पर मशीन 2 को परचेज कर लेना चाहिए। कंफ्यूजन है तो बोलो। किसने किया इस बारी? देखो, सुरेंद्र नंबर 1, पढ़ने 2, यश खंडेलवाल 3, जितेश 4, ध्रुव 5, वेरी गुड, चैतन्य 6, मैक्स 7, आर्यन, प्रीति, बस, मयूरी। अभी बाकी बचे हुए हैं भाई। समस्या है तो बोल देना। 2 जैन बचे हुए दिख रहे हैं मेरे को, अनुषा जैन, प्रियंशु जैन। एक सुरेंद्र ने तो चलो किया था। ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, आज मेरे को टाइम ध्यान है, यूजुअली तो मैं भूल ही जाता हूँ। तो बस टाइम पूरा हो गया भैया, कल मिलेंगे, गुड बाय।